हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में एंटर करते हैं। हमारा नंबर सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट यूनिट है, वो है सीरीज़ की। तो हम लोग पहले सीरीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसके जो भी वेरियस फॉर्मूले हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। सम सीरीज फॉलो द डेफिनेट पैटर्न। कुछ सीरीज है जो हमारा कुछ स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती हैं। जैसे कुछ हमारी सीरीज आती हैं जिनमें जो हमारे कंजुगेटेड टर्म्स रहते हैं उनके बीच डिफरेंस इक्वल रहता है, कुछ में रेशियो इक्वल रहता है। तो एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो हो रहा है। वी से दैट देयर इज अ प्रोग्रेशन। ये जो हमारा डेफिनेट पैटर्न है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। दीज प्रोग्रेशंस आर, हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के प्रोग्रेशंस आते हैं। वो तीन टाइप के प्रोग्रेशंस क्या हैं? पहला हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड हमारा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और थर्ड हमारा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हमारे जिस सीक्वेंस में दिए हैं, प्रोग्रेशन चेक करने का हमेशा सीक्वेंस भी उसी पैटर्न में रहेगा। जैसे अगर हमें कोई सीरीज दे रखी है, कोई हमें डेफिनेट पैटर्न दे रखा है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग उसके फॉर्मूले लगाएंगे और जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिलेगी। अगर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं मिल रहा है तो फिर हम फर्दर मूव करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर। हम देखेंगे हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर बन रहा है तो हम उसके स्पेसिफिक फॉर्मूले लगाएंगे और जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो हम फाइंड करेंगे। अगर हमें अर्थमेटिक भी नहीं मिल रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं मिल रहा है, फाइनली हम लोग मूव करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो भी हमारे पास स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट होगा उसको यूज़ करके हम लोग आगे नेक्स्ट टर्म जो भी होगा वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मूव करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम हिंदी में बात करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। जो हमारी सेकेंड प्रोग्रेशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसे हम लोग बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। और जो थर्ड हमारी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हरात्मक श्रेणी। तो सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी पर। तो जैसा इसका नाम है, सिमिलरली वैसे ही इसकी मीनिंग भी होगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस समांतर श्रेणी। और समांतर की मीनिंग क्या होती है? सम अंतर। मींस जो हमारा डिफरेंस है, अंतर मींस डिफरेंस, वो होना चाहिए। सम मींस इक्वल होना चाहिए। मींस जो हमारा डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? इक्वल। इक्वल डिफरेंस। तो हमने इसके नाम से ही इसकी मीनिंग जनरेट की, इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। अब इक्वल डिफरेंस किसके बीच होना चाहिए, हम उस पर बात करते हैं। When the difference from any succeeding term to its preceding term remains constant। अगर हम डिफरेंस फाइंड करें सक्सीडिंग टर्म का उसके पहले वाले टर्म से, मींस जो बाद में टर्म आ रहा है उसका हम डिफरेंस फाइंड करें उसके पहले वाले टर्म से, तो वो कांस्टेंट आना चाहिए, वो इक्वल आना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमें सीरीज दे रखी है 1 3 5 7 9, तो हमारा यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है? 3, फर्स्ट टर्म क्या है? 1। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करें, डिफरेंस किसका फाइंड करना है? सक्सीडिंग टर्म का प्रीसीडिंग टर्म, मींस पहले वाले टर्म से। तो यहाँ पे सक्सीडिंग टर्म क्या है? अगर हम इन दोनों टर्म्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सक्सीडिंग टर्म क्या है? 3। प्रीसीडिंग टर्म मींस पहले वाला टर्म क्या है? 1। तो अगर हम डिफरेंस फाइंड करें तो सक्सीडिंग टर्म का डिफरेंस प्रीसीडिंग टर्म से, तो डिफरेंस कितना आएगा? 2। ठीक है, ये हमने फर्स्ट और सेकेंड टर्म को लेके डिफरेंस फाइंड किया है। अगर हम सेकेंड और थर्ड टर्म को डिफरेंस लेके चेक करें तो थर्ड टर्म है हमारा 5, सेकेंड टर्म क्या है? 3, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। अगर हम नेक्स्ट टू टर्म को लेके बात करें तो डिफरेंस क्या आएगा? 7 - 5, डिफरेंस क्या आएगा? 2। नेक्स्ट टू टर्म को लेके बात करें 9 - 7, डिफरेंस क्या आएगा? 2। तो हमारी मीनिंग क्या थी? जो हमारा डिफरेंस आता है सक्सीडिंग टर्म का प्रीसीडिंग टर्म से, वो क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा डिफरेंस जो है कांस्टेंट है। डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है? यहाँ पे 2 आ रहा है, तो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। तो ये हमारी सीरीज कौन सी होगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीरीज। सॉरी। सीरीज के फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। देखें,
जो हमारी अल्फ़ाबेट स्टार्ट होती है ए से स्टार्ट होती है और ए अल्फ़ाबेट का पहला टर्म होता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू याद रख सकते हैं, जो सीरीज़ का हमारा फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करेंगे? ए से। अल्फ़ाबेट भी हमारी ए से स्टार्ट होती है, तो ये भी अल्फ़ाबेट का फर्स्ट है और ये सीरीज़ का फर्स्ट है। तो इस फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। यहाँ पर हम लोग फाइंड क्या करते हैं? डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस, तो डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। तो इस सीरीज में डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 2 का। ठीक है, तो अब जैसे हमसे कह दिया जाए इस सीरीज का हमें 50वां टर्म फाइंड करना है, इस सीरीज का हमें 100वां टर्म फाइंड करना है, इस सीरीज का हमें 200वां टर्म फाइंड करना है। तो nth टर्म फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? tn और l। यहाँ पे tn किसे डिनोट कर रहा है? tn, जो टर्म हमें फाइंड करना है। जैसे हमसे कहा जा रहा है इस सीरीज का 50वां टर्म फाइंड करो, फाइंड द 50th टर्म, 50वां टर्म फाइंड करना है इस सीरीज का। ठीक है, तो हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है? 50वां टर्म, मीन्स हमें T50 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, या फिर इसे हम L से भी डिनोट करते हैं। L मीन्स लास्ट टर्म। L किसे डिनोट करेगा? लास्ट टर्म। जो भी हमारी सीरीज होगी L क्या होगा? उसका लास्ट टर्म। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर हमसे कहा जा रहा है सीरीज का हमें 50वां टर्म फाइंड करना है, तो A क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 1। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 50। हमें 50वां टर्म फाइंड करना है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 50। n माइनस वन इंटू डी, डी मीन्स डिफरेंस, और डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो सीरीज का 50वां टर्म क्या आ जाएगा? 49 इंटू टू, 49 इंटू टू, यह कितना हो जाएगा? 98। 98 प्लस वन 99। तो सीरीज का 50वां टर्म हमारे पास क्या आ गया? 99। तो ये था nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। तो बेसिकली यहाँ पर हमने कौन सी सीरीज देखी है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीरीज। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रीसीडिंग टर्म का सक्सीडिंग टर्म से जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, हमें कोई भी सीरीज दे रखी है और अगर उसके कंसेक्यूटिव टर्म के बीच डिफरेंस इक्वल है, तो वो सीरीज हमारी कहलाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीरीज। जैसे हमें कोई सीरीज दे रखी है 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ पे देखें सीरीज कौन सी है, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म है 8, फर्स्ट टर्म है 5। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस आएगा 3। 8 माइनस 5, डिफरेंस आया 3। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे 11 माइनस 8, डिफरेंस क्या आएगा? 3। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें 14 माइनस 11, डिफरेंस क्या आएगा? 3। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें 17 माइनस 14, डिफरेंस क्या आएगा? 3। तो हम देख पा रहे हैं सीरीज में डिफरेंस इक्वल आ रहा है। अगर डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो सीरीज हमारी कौन सी कहलाएगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीरीज। तो ये जो हमारी गिवन सीरीज है, ये भी कौन सी सीरीज है? एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये था हमारे पास nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। अब यहां पर जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक एग्जांपल है 1357, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज 1357 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पैटर्न चेक करना होगा कि हमारा किस सीरीज का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अभी हमने एपी पर डिस्कस किया है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारी एपी बन रही है। और एपी हम कैसे चेक करते हैं? डिफरेंस फाइंड करते हैं सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म का सेकेंड से, फोर्थ का थर्ड से। तो देखते हैं डिफरेंस क्या आ रहा है। 3 माइनस वन, डिफरेंस क्या आएगा? 2। 5 माइनस 3, डिफरेंस क्या आएगा? 2। 7 माइनस 5, डिफरेंस क्या आएगा? 2। तो डिफरेंस इक्वल आ रहा है, मेन सीरीज हमारी क्या है? एपी है। तो एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है ऐसे हम डिनोट करते हैं ए से, तो ए की वैल्यू क्या है? 1। डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से, डी फॉर डिफरेंस, तो ये हो जाएगा डी की वैल्यू 2। अब हमें फाइंड क्या करना है? 20th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, और 20th टर्म मीन्स T20 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए क्या है? सीरीज का फर्स्ट टर्म, सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? 1। n क्या है? n की वैल्यू हो जाएगी 20, क्योंकि हमें 20th टर्म फाइंड करना है, तो n की वैल्यू क्या है? 20। तो 20 माइनस वन कितना हो जाएगा? 19 इंटू डी, डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस की वैल्यू 2। 1 प्लस 19 इंटू टू कितना हो जाएगा? 38। 38 प्लस वन 39।
तो इस सीरीज के 20वें टर्म की वैल्यू क्या हो गई 3939। ठीक है, तो ये था हमारा एपी का कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जहां पे डिफरेंस इक्वल था। अब हम लोग चलते हैं, अगर हमें सीरीज के सम का फॉर्मूला फाइंड करना है, अगर हमें जैसे एपी दे रखी है, अब हमसे कह दिया जाए जो भी एपी के टर्म्स दे रखे हैं सारे टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो अब भाई सम कैसे फाइंड करेंगे हम उस पर डिस्कस करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमें एक सीरीज दे रखी है 1 3 5 7 9 अप टू 99 तक। ठीक है, ये हमें एक सीरीज दे रखी है, तो सबसे पहली बात ये कोई पैटर्न फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे एपी का पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस इक्वल है। डिफरेंस हम फाइंड कर रहे हैं 3 - 1 डिफरेंस है 2, 5 - 3 डिफरेंस है 2, 7 - 5 डिफरेंस है 2, 9 - 7 डिफरेंस है 2। तो सारे टर्म्स के बीच डिफरेंस इक्वल आ रहा है, डिफरेंस कांस्टेंट है, तो सीज हमारी कौन सी है? एपी। सॉरी। तो एपी के सम का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू। n हमारा क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। a हमारा क्या होता है? a होता है फर्स्ट टर्म की वैल्यू, और d क्या होता है? d होता है डिफरेंस की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एक बार हम इस सीरीज का सम फाइंड करते हैं, तो सम कैसे फाइंड करेंगे? n/2। अब हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू हमें नहीं पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ रखा है। फॉर्मूला क्या पढ़ा था? tn और l। फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे tn और l क्या होता है? लास्ट टर्म। तो सीरीज का लास्ट टर्म कितना गिवन है? सीरीज का लास्ट टर्म है 99। a होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है? 1। n की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड करनी है, तो हम लोग केवल n लिखा रहने देते हैं। और d होता है डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2 इंटू n-1, 99 - 1 कितना हो जाएगा? 98। तो n-1 की वैल्यू 98/2 कितना आ जाएगा? 49। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 उस साइड जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 49 + 1 50। तो n की वैल्यू हमें मिल गई 50। n की वैल्यू मिल गई, तो अब हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करके सम फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? n/2, n की वैल्यू 50, n/2 2a, a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 प्लस n-1, n की वैल्यू क्या आ गई है? 50, 50 - 1 इंटू डी, डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस की वैल्यू है 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? सम की वैल्यू कि सीरीज का सम क्या है, तो हम 2 को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 2 सबसे कैंसिल, तो अंदर क्या बचा? 50। यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 50 - 1 कितना हो जाएगा? 49। 49 + 1 हो गया 50, और 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 2500, 2500। तो हमने देखा हमारे पास 1 3 5 7 अप टू 99 की एक सीरीज थी, इस सीरीज के सारे टर्म्स का सम फाइंड करना था, तो सम का फॉर्मूला यूज करने पर सम कितना आ गया सीरीज का? 2500, 2500। अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है n/2, ये हमारा क्या लिखा है? 2a। तो अगर 2a को हम a प्लस a लिखें तो हमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि a प्लस a फिर से हमें 2a दे देगा। तो 2a को हम क्या लिख लेते हैं? a प्लस a, और ये क्या है? n-1 इंटू डी। यहाँ तक हमें मिल गया। अब हम देखते हैं, जो हम इस फॉर्मेट को देख पा रहे हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। जब हमने nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला देखा था, तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था? l की वैल्यू किसके इक्वल होती है? a प्लस n-1 इंटू डी के। a प्लस n-1 इंटू डी, ये l ही तो लिखा है। ठीक है,
तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n/2 a प्लस एल। तो सम का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के हम लोग वेरिएबल में सम का फॉर्मूला दे सकते हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या बन गया, n/2 a प्लस एल। तो इस फॉर्मूले से भी हम लोग सम फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में हमें सीरीज का सम फाइंड करने को कहा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, n/2, n की वैल्यू क्या आई थी 50/2 a प्लस एल, a फर्स्ट टर्म एल लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 99। तो 1 + 99 कितना हो जाएगा 100। तो ये कैंसिल, फिर से आ गया 50 × 50 और 50 × 50 कितना हो जाएगा 2500 2500। तो हमारे पास सम के दोनों फॉर्मूले रहते हैं, एक हमारे पास जनरल फॉर्मूला भी है और एक हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के वेरिएबल में भी फॉर्मूला है। तो दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। हमारा क्वेश्चन में जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करेंगे और अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो ये थी हमारी सीरीज एपी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पर। नेक्स्ट सीरीज हमें क्या दे रखा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। तो हमने क्या देखा था एपी में, एपी में देखा था हमारा डिफरेंस इक्वल था। तो अगर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी की बात करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या इक्वल होगा, यहाँ पे हमारा रेशियो इक्वल होगा। और रेशियो फाइंड किसका करना है, सक्सीडिंग टर्म का, जो पहले टर्म आएगा उससे हमें फाइंड करना है। ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म से हमें रेशियो फाइंड करना रहेगा। तो एक बार हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ईच सक्सेसिव टर्म इज मल्टीप्लाइड बाई ए फिक्स नंबर। जो हमें आगे का नंबर मिलेगा वो पीछे के टर्म में एक स्पेसिफिक नंबर का मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर पहला टर्म क्या दे रखा है 1, नेक्स्ट टर्म हमें क्या दे रखा है 2। अब हम एक बात, 1 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 2 मिल जाए, तो ऑब्वियसली 2 नंबर आएगा वो। तो अगर हम 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जिससे मल्टीप्लाइड करना है फिक्स नंबर से, वो हमें क्या मिल रहा है 2। तो अगर आगे के नंबर में इसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर हमें सीरीज मिल रही है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। अब 2 में हम लोग फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा 4। अब 4 में हम लोग फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिल रहा है 8। 8 में हम लोग फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा 16। तो हम देख पा रहे हैं कि जो भी आगे के टर्म है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करने पे आगे के टर्म फाइंड कर पा रहे हैं। तो एक फिक्स नंबर है जिसका हम पहले वाले टर्म में मल्टीप्लाई करके आगे के टर्म फाइंड कर पा रहे हैं, तो ये चीज हमारी कहलाएगी जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीरीज। इसको हम दूसरे वे में भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हमारा जो आगे का टर्म होता है उसका प्रीसीडिंग टर्म से रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास सेकेंड टर्म क्या है 2, फर्स्ट टर्म क्या है 1। तो अगर हम सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो फाइंड करें तो रेशियो क्या आएगा 2। ठीक है, ये अभी हमने फर्स्ट और सेकेंड टर्म के लिए फाइंड किया था। अब सेकेंड और थर्ड टर्म के लिए देखते हैं। सेकेंड और थर्ड टर्म क्या है 2 और 4। तो अब थर्ड टर्म का रेशियो सेकेंड से फाइंड कर रहे हैं, तो रेशियो क्या आ रहा है 2। अब नेक्स्ट 2 टर्म का रेशियो फाइंड करते हैं, 8/4, रेशियो क्या आएगा 2। नेक्स्ट 2 टर्म का रेशियो फाइंड करते हैं, 16/8, रेशियो क्या आएगा 2। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगर हमारे पास जो आगे का टर्म है उसको हम प्रीसीडिंग टर्म से रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो हमारा रेशियो इक्वल आ रहा है। और अगर रेशियो इक्वल आता है तो सीरीज हमारी कौन सी कहलाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो ये जो हमारी गिवन सीरीज है कौन सी है, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे भी वही स्पेसिफिक वेरिएबल है। सीरीज का जो भी फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे हम लोग ए से। तो यहाँ पे सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो ए की वैल्यू 1। आर हमारा क्या होता है, आर होता है रेशियो, हम लोग रेशियो फाइंड कर रहे हैं ना, तो रेशियो को डिनोट करते हैं आर से, आर फॉर रेशियो। तो रेशियो कितना है, रेशियो कांस्टेंट है और रेशियो कितना है 2। तो रेशियो को डिनोट करते हैं आर से, तो आर की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक, अब हमसे अगर कहा जा रहा है इस सीरीज का हमें 50वां टर्म फाइंड करना है, हमसे कहा जा रहा है इस सीरीज का हमें 100वां टर्म फाइंड करना है, हमसे कहा जा रहा है इस सीरीज का हमें 200वां टर्म फाइंड करना है, तो nth टर्म फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, टी एन और एल।
सेम रिप्रेजेंटेशन है। Tn मीन्स जो हमें nth टर्म फाइंड करना है, या फिर इसे L से भी डिनोट करते हैं। L हमारा क्या होगा? L फॉर लास्ट। तो सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा उसे हम लोग डिनोट करते हैं L से। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? a r की पावर n माइनस वन। यहाँ पे a क्या है? सीरीज का फर्स्ट टर्म, r क्या है? कॉमन रेशियो की वैल्यू, और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। जैसे हमसे इसी एग्जांपल में कहा जा रहा है इस सीरीज का हमें 50वां टर्म फाइंड करना है। ठीक है। तो मीन्स हमें T50 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 50वां टर्म क्या हो जाएगा? a होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू 1। r होता है कॉमन रेशियो की वैल्यू 2 की पावर n माइनस वन। n की वैल्यू क्या है? 50, क्योंकि हम 50वां टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो n माइनस वन। ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो ये मल्टीप्लाई करने में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 49। तो जो भी इस सीरीज का 50वां टर्म होगा, 50वां टर्म क्या मिलेगा? 2 की पावर 49। ठीक है। ये आ जाएगा सीरीज का 50वें टर्म की वैल्यू। ठीक है। चलिए, अब जैसे यही क्वेश्चन था, यहाँ पर हमें सीरीज का 30th टर्म फाइंड करना था, मीन्स 30वां टर्म फाइंड करना था। तो nth टर्म का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा था? Tn इक्वल टू a r की पावर n माइनस वन। अब हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है? 30th टर्म, मीन्स 30वां टर्म फाइंड करना है। मीन्स n की वैल्यू क्या हो गई? 30। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें T30 की वैल्यू फाइंड करनी है। a होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? 1। r फॉर रेशियो क्या है? 2। n की वैल्यू क्या है? 30 माइनस वन। तो 30 माइनस वन क्या हो जाएगा? 29। तो T30 की वैल्यू क्या आ गई? 2 की पावर 29। ये आ जाएगा हमारा सीरीज का 30th टर्म की वैल्यू। अब चलते हैं हम सीरीज के सम के फॉर्मूले पर। अभी हमने क्या पढ़ा था? सीरीज का nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम फाइंड करेंगे सीरीज के सम का फॉर्मूला। ठीक है। तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, या तो कॉमन रेशियो r की वैल्यू 1 से छोटी होगी, या फिर r की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, बड़ी होगी। ठीक है। दोनों केस हो सकते हैं। तो हमें कैसे करना है हम उस पर बात करते हैं। अगर हमारा कॉमन रेशियो r की वैल्यू 1 से लेसर है, 1 से छोटी है, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा? a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है। अगर कॉमन रेशियो r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है मीन्स बस कुछ नहीं किया गया है, माइनस कॉमन ले लिया गया है, तो वही काम करना है। अब यहाँ पे r बड़ा है तो r पहले आएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें सीरीज क्या दे रखी थी? 1 2 4 8 16 32। हमसे कहा जा रहा है इस सीरीज के 50 टर्म का हमें सम फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है सम, और कितने टर्म का सम चाहिए? 50 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है। a क्या होता है? सीरीज का फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू 1। r क्या होता है? कॉमन रेशियो, r की वैल्यू क्या है? 2। और हमें कितने टर्म का सम फाइंड करना है? 50 टर्म का सम फाइंड करना है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। तो हम सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा कि ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इसको हम कैसे देखेंगे? कॉमन रेशियो से। तो r हमारा क्या है? कॉमन रेशियो की वैल्यू। कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो 2/1 रेशियो क्या आएगा? 2। 4/2 रेशियो क्या आएगा? 2। 8/4 रेशियो क्या आएगा? 2। तो रेशियो 2 आ रहा है, मीन्स कॉमन रेशियो r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर है तो फॉर्मूला हमारा सेकेंड वाला यूज होगा। बस केवल हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, रिजल्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है। तो एक बार हम लोग वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। a की वैल्यू 1, r क्या है? कॉमन रेशियो, r की वैल्यू 2, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है? 50th टर्म का सम फाइंड करना है। ठीक। तो 1 2 की पावर 50 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन 1 हो जाएगा, तो हमें सम क्या मिल जाएगा? 2 की पावर 50 माइनस वन। ठीक है। तो यह था हमारे पास सीरीज का सम फाइंड करने का फॉर्मूला, जिसका यूज करके हम लोग जीपी के एन टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने आज इस यूनिट में अपनी दो सीरीज देख रखी हैं, एपी और जीपी। एपी मीन्स समांतर श्रेणी, जिसमें हमारा डिफरेंस इक्वल था,
जीपी मीन्स गुणोत्तर श्रेणी जिसमें रेशियो इक्वल था। हमने दोनों सीरीज के nth टर्म फाइंड करने के फॉर्मूले देखे और सीरीज के सम फाइंड करने के फॉर्मूले देखे। ठीक है, तो आज हम लोग इस यूनिट में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।